नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय की व्हाट्सएप बेस्ड क्विज है जिसे हम ऑनलाइन हल करेंगे। आरएससीआरटी एनएस क्विज अभ्यास जो तीसरी, पांचवी, आठवीं और 10वीं क्लास के लिए चल रहा है, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर हाई लेवल की आपकी ये क्विज चल रही है। भूगोल विषय की क्विज है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। शुरू करते हैं। अन्य साथियों को शेयर करना मत भूले प्यारे विद्यार्थियों। ये आ गई आपकी क्विज और क्विज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी की बात की गई है, सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्रदूषित नदी है यमुना। कौन सी नदी है आपकी? यमुना नदी है, जो हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से, और ये गंगा के अंदर मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है और फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, महानदी बेसिन, माही बेसिन। यानी इनमें से कौन सा बेसिन पूर्वी भारत में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है सिंधु बेसिन, ये तो उत्तरी भारत के अंदर है और लगभग पाकिस्तान के अंदर है सिंधु बेसिन। ताप्ती है, ये दक्षिण भारत में है, और माही बेसिन राजस्थान में, तो ये पश्चिम भारत में हो गया। तो आपका उत्तर है माही नदी बेसिन। कौन सा उत्तर आपका? माही नदी बेसिन है, वो पूर्वी भारत के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्विज है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य साथियों को शेयर करना नहीं भूलें। लेगून और पश्चल पाए जाते हैं केरला में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, या उपयुक्त सभी में ये पाए जाते हैं। तो लेगून और पश्चल है वो केरला में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरला के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? घरेलू उपयोग, उद्योग, सिंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात है, तो अधिक समानुपात होता है सिंचाई के अंदर। कहाँ होता है? सिंचाई में। तीसरा उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहां पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर समय समय पर एजुकेशन संबंधी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। तो आपने किताब में पढ़ा होगा किसके आधार पर? चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन यही पुस्तक में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? गंगा नदी, यमुना नदी, केन नदी, व्यास नदी। तो इंदिरा गांधी नहर में व्यास नदी से पानी प्रवाहित होता है। किससे होता है? व्यास नदी से। तो आपका चौथा उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया है और अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की लंबी नदी कौन सी है भाई? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो ये है आपकी गंगा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो क्या है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? यानी निम्नलिखित नदियों में कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली? यानी मान लो कि ये आपकी जैसे पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा हो गई और नीचे दक्षिण हो गई, और ये आपकी वेस्ट हो गई और ये आपकी ईस्ट। अब देखिए, इधर से इधर की तरफ बहने वाली यानी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, इधर बहने वाली नदियां देखो, वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, तापी नदी और कृष्णा नदी। तो देखो, बैतरणी भी इसी प्रकार से बहती है, स्वर्णरेखा भी इसी प्रकार से बहती है, कृष्णा भी इधर बहती है, परंतु आपकी ये जो तापी नदी है, तापी नदी ये नहीं बहती, ये पूर्व की ओर नहीं बहती। तो आपका यही उत्तर है, 3 नंबर उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। दूसरे टेस्ट के लिए और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्माइल कंटेंट के तहत ये आपकी वर्कशीट और क्विज जारी होती है, इन्हीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में शेयर भी जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।